guys, welcome back to my channel and for those who don't know me, hi, I'm Anshika. So yeah guys, मेरे पास आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमारी ये रैंक है, ये कैटेगरी है, तो क्या सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी या कौन से कॉलेज में मिलेगी. सो या दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट ओनली, क्योंकि मैं सबके क्वेरीज़ के रिप्लाई नहीं कर सकती और कुछ ऐसी क्वेरीज होती होंगी चाहे जो आप मुझसे नहीं भी पूछ पाते होंगे, तो आई ट्राई कि मतलब इस वीडियो में मैं सारी क्वेरीज के रिप्लाई आपके कर दूं. सो या अगर आपके फिर भी क्वेरीज रह जाती हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं ट्राई करूँगी कि जल्दी से जल्दी आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूँ, क्योंकि मुझे भी पता है बहुत टेंशन होती है. सो या अब चलते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि किस एम्स में किस कैटेगरी की कितनी सीट्स हैं. सो यस, जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो कि मतलब इसमें सब है. कौन सी बार 12 एम्स है ना आपकी बार, तो 12 के 12 एम्स में कौन सी उसमें कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं. तो देखो, जो एम्स दिल्ली है, एम्स दिल्ली में टोटल 96 सीट्स हैं, जिसमें से जनरल की 37 सीट्स हैं. जनरल में पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की 2 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस की 9 है, ओबीसी की 24 है, एससी की 13 है, एसटी की 8 है. ठीक है. और भोपाल है, भोपाल में 75 सीट्स हैं. मतलब ये जो मतलब लिखा हुआ है जैसे न्यू दिल्ली, भोपाल, भुवनेश्वर, ये ऐसा नहीं है कि ये रैंक वाइज लिखा हुआ है, ये जस्ट रैंडमली लिखा हुआ है. तो मतलब ये मत सोचना कि हाँ ये वाला एम ज़्यादा अच्छा है, वो वाला एम ज़्यादा अच्छा है. न्यू दिल्ली तो ऑब्वियसली फर्स्ट ही है, तो बाकी सब ऐसे कंसिडर मत करना. तो हाँ, तो भोपाल की 75 सीट्स है टोटल, जिसमें से जनरल कैटेगरी की 27 सीट्स है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 7 सीट्स हैं, ओबीसी कैटेगरी की 20 सीट्स हैं, और एससी कैटेगरी की 10 सीट्स हैं, और एसटी की 7 है. ठीक है. तो मतलब इसमें ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर मतलब ओबीसी टोटल 20 ही होंगे, ऐसा नहीं होगा. मतलब अगर आपके ओबीसी कैटेगरी में रैंक कम है तो आपको जनरल में कंसीडर कर लिया जाएगा, या आपकी एससी या एसटी आपकी किसी भी कैटेगरी में अगर रैंक कम है तो वो आपको जनरल में कंसीडर करके ही सीट देंगे. भुवनेश्वर की भी टोटल 75 सीट्स है, उसमें जनरल कैटेगरी की 29 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस की 7 सीट्स हैं, ओबीसी की 19 सीट्स हैं, एससी की 10 सीट्स हैं. ये देवघर, ये इसी साल ज्वाइन हुआ है, यहाँ फर्स्ट बैच जाएगा, अब जो भी जाएगा. यहाँ पे टोटल 60 सीट्स हैं. तो जनरल कैटेगरी की 23 हैं, ईडब्ल्यूएस की 5 हैं, ओबीसी की 15 हैं, एससी की 8 हैं, और एसटी की 4 हैं. और जोधपुर में भी मतलब जो पहले लास्ट ईयर सिर्फ 7 एम्स थे जिसमें बीएससी ऑनर्स नर्सिंग थी, तो वहाँ पे 75 या उससे ज़्यादा सीट्स हैं. बाकी सब में जो इस ईयर ज्वाइन हुए हैं वहाँ पे थोड़ी कम सीट्स हैं. जोधपुर में 75 है, तो उसमें से जनरल की 29 है, ईडब्ल्यूएस की 7 है, ओबीसी की 19 है, एससी की 11 है, एसटी की 6 है. नागपुर भी इसी साल ज्वाइन किया है, नागपुर भी नया है. तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे एमबीबीएस तो पहले से ही होती है, ऐसा नहीं कि एमबीबीएस नहीं होती, एमबीबीएस तो होती है, बट बीएससी ऑनर्स नर्सिंग इसी साल से है. तो टोटल 40 सीट्स हैं नागपुर में, तो जिसमें से जनरल कैटेगरी की 15 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस की 4 है, और ओबीसी की 10 है, एससी की 6 हैं, और एसटी की 3 सीट्स हैं. पटना में भी टोटल 75 सीट्स हैं, वही सब 29 8, ओबीसी की 19 है, एससी की 10 है, और एसटी की 6 है. सबसे ज़्यादा सीट्स है एम्स ऋषिकेश में. ठीक है. एम्स ऋषिकेश में 100 सीट्स है टोटल, जिसमें से जनरल कैटेगरी की 39 सीट्स है. अगर आप जनरल पीडब्ल्यूडी से हो तो फिर आपकी 2 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस की 9 सीट्स हैं, और ओबीसी की 19 है, और एससी की 11 है, और एसटी की 6 है. तो ये जो बाकी नीचे के 3 आप देख रहे हो कि गोरखपुर, कल्याणी और भटिंडा, ये भी इसी साल ज्वाइन हुए हैं. तो इन तीनों में 60 सीट्स हैं. तो ये आप देख लो कि कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं. और टोटल सीट्स हैं हमारे पास 851 सीट्स हैं. ठीक है. तो 851 सीट्स हैं, और जिसमें से जनरल कैटेगरी की 334 सीट्स हैं टोटल, और यूआर पीडब्ल्यूबीडी की 16 है, ईडब्ल्यूएस की टोटल 79 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी उसमें 6 सीट्स हैं, ओबीसी की 218 सीट्स हैं, ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी की 11 सीट्स हैं, एससी की 117 सीट्स हैं, और एसटी की 63 सीट्स हैं. तो इस साल सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं. ठीक है. तो इसी वजह से जो मतलब मैं आपको पिछले अब लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली मैं बताऊंगी कि कौन सी रैंक तक गया था, तो आप ऑटोमेटिकली जितनी सीट्स इंक्रीज हुए हैं वो ऐड ऑन कर लेना. ठीक है. तो मतलब जो रैंक पिछले साल ली थी वो रैंक इस साल तो जाएगी ही जाएगी, क्योंकि सीट्स ऑब्वियसली बढ़ी हैं. तो सो या गाइज, अब मैं आपको ये तो बता चुकी हूँ कि कितने एम्स मतलब कौन से एम्स में कितनी सीट्स हैं. तो ठीक है, अब मैं बता रही हूँ आपको कि मतलब कितने कौन सी कैटेगरी में कितनी रैंक तक लास्ट ईयर कौन सी काउंसलिंग में गया था रैंक, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि आप लोगों का रैंक कितना है और सीट्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगे. ठीक है. तो ये है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग थी जो लास्ट ईयर हुई थी उसका. तो उसमें जो जनरल कैटेगरी है उसमें ऑल इंडिया रैंक 459 तक, ऑल इंडिया रैंक 459 तक गया था कट ऑफ, मतलब कॉलेजेस मिल गए थे जिन बच्चों को. ईडब्ल्यूएस की रैंक 1096 तक
गई थी कट ऑफ, ओबीसी की 1399 तक गई थी कट ऑफ, एससी की 1557 तक और एसटी की 3199 तक कट ऑफ गई थी। और ये पीडब्ल्यूबीडी की है, इसमें यूआर की कितनी, ईडब्ल्यूएस की 1096, ओबीसी की 6043, एससी की 2805 तक गई थी कट ऑफ। ठीक है, तो मतलब तो इन सबको कॉलेज मिल गया था। और फिर कई बार ऐसा होता है किसी को अपना फेवरेट कॉलेज नहीं मिलता, या फिर कोई किसी को कोई कहीं और एडमिशन ले लेता है, या बहुत रीजंस होते हैं, किसी का कोई सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी सीट्स खाली हो जाती है। और फिर होती है सेकंड राउंड काउंसलिंग। सेकंड राउंड काउंसलिंग में वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको मतलब फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है बट उन्हें कोई और कॉलेज चाहिए, तो उनके पास एक ऑप्शन होता है कि वो भी सिलेक्ट करके और दूसरे के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो हाँ, तो मैं अब आपको बताती हूँ कि सेकंड राउंड काउंसलिंग में कहाँ तक कट ऑफ गई थी। तो गाइज ये देखो, ये है सेकंड राउंड काउंसलिंग की लिस्ट जो है कि कहाँ तक, मतलब इस सेकंड राउंड काउंसलिंग में जनरल कैटेगरी में मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 637 रैंक तक बच्चों को कॉलेजेस अलॉट हो चुके थे। और ईडब्ल्यूएस में 1333 रैंक तक कॉलेजेस अलॉट हुए थे। ओबीसी में 1399 तक अलॉट हुए थे। एससी में 2095 तक अलॉट हुए थे। और एसटी रैंक 4097 तक को अलॉट हुए थे कॉलेजेस सेकेंड राउंड काउंसलिंग में। पर सेकेंड राउंड काउंसलिंग में भी कहीं बच्चे नहीं लेते, तो मतलब फर्स्ट और सेकेंड राउंड काउंसलिंग तो लगातार हो जाती हैं, लेकिन एक होता है ओपन राउंड काउंसलिंग। इसमें जिन्होंने अब तक फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्ट नहीं लिया होता, जिन बच्चों ने, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जिनको अब तक रैंक नहीं मिली वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ये फिजिकल होती है, मतलब इसके लिए हमें एम्स दिल्ली में कंडक्ट होती है, तो हमें वहाँ जाना पड़ता है फिजिकली प्रेजेंट होके। और इसमें बहुत बच्चों को कॉलेजेस मिल जाते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ओपन राउंड काउंसलिंग की रैंक कहाँ तक गई थी लास्ट ईयर। तो ये देखो, ये है ओपन राउंड काउंसलिंग की लिस्ट। इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब ओपन राउंड काउंसलिंग में कितनी रैंक तक चला गया था। अब ये देखो कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग में 637, ये पता नहीं जितने भी 600 समथिंग रैंक तक गया था यूआर की कट ऑफ। लेकिन ओपन राउंड काउंसलिंग में जो है यूआर कैटेगरी की कट ऑफ गई थी 1367 तक। मतलब 1367 जिसकी AIR रैंक थी और वो जनरल कैटेगरी से था, उसको भी सीट मिली थी एम्स भुवनेश्वर में। ठीक है, और ओबीसी की अब मैं बताऊं आपको, तो ये देखो ओबीसी की 5000 मतलब 5904 रैंक तक को कॉलेजेस अलॉट हुए हैं। तो मतलब ये देख रहे हो कि मतलब ओपन राउंड काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा रैंक चली जाती है कई बार। तो मतलब हम लास्ट तक ट्राई करना है को, मतलब हार नहीं मानी, क्योंकि ओपन राउंड काउंसलिंग मतलब 2 महीने एटलीस्ट, 1 या 2 महीने बाद इसका नोटिफिकेशन आता है। तो तब तक कम ही लोग होते हैं जो वेट करते हैं, या फिर जो भी है सेवरल रीजंस होते हैं। तो मतलब 5904 AIR में OBC कैटेगरी में सीट अलॉट हुई है। और ST कैटेगरी में देखें तो ST कैटेगरी में 5162 जिसकी AIR है, उसको भी एम्स अलॉट हुआ है। और SC कैटेगरी में देखें तो SC कैटेगरी में 3118 मतलब 3118 रैंक वाले को भी कॉलेज अलॉट हुआ है। तो मतलब हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं है कि आपकी अगर फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया, सेकंड में आएगा, ओपन में आएगा, तो या हार नहीं माननी बिल्कुल भी। तो या गाइस, इस वीडियो में यही था। आपको आई होप आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। और हाँ, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और आपको किस किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और हाँ, आपको और वीडियोस के साथ रहने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें मैं बताऊंगी आपको कि कौन सी रैंक पे कितने मतलब कॉलेज मिला है, अलॉट हुआ है, कौन सी रैंक वाले को कितना कॉलेज मिल सकता है। और अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव आऊँ तो उसके लिए भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो आपकी सारी क्वेरीज अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। हॉस्टल लाइफ में क्या क्या मतलब रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपको क्या लाना है, ये सब मतलब जिस भी टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हो मुझे कमेंट करके बता देना। एंड या आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर करके बताना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो। बाय बाय, स्टे सेफ गाइस।